जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देख कर जाना। प्रश्न यहां से निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न वही हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आपको सही उत्तर बताना है। न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो राइट आंसर होगा 65 वर्ष। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51 ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? कौन सा ऐसा इकलौता प्रधानमंत्री है जिनके हस्ताक्षर भारतीय मुद्रा पर देखे जा सकते हैं? तो सही उत्तर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, गुजरात उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा उच्च सदन है। कैसा सदन है राज्यसभा? तो उच्च सदन है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद के द्वारा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बना? कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला प्रथम देश बना? तो आपको ध्यान रखना, नीदरलैंड इसका राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संविधान में किसकी स्वीकृति है? संविधान में किसकी स्वीकृति है? तो सामाजिक समानता की स्वीकृति है संविधान में। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के गृह मंत्री हैं। ध्यान रखना है आपको। भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? तो राजद्रोह आता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे भारतीय संविधान बनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां का संविधान अलिखित है? तो बात करें अलिखित संविधान की, तो इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां नियुक्त की थी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वही प्रश्न लाते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए आप लोग अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा।
भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान का निर्माता किसे कहा जाता है? विधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधान का निर्माता कहा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं। तो संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः हैं लोकसभा एवं राज्यसभा। कौन से? लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन है और लोकसभा ये निम्न सदन है। ध्यान रखना है, आपको प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति जी सक्षम है। ध्यान रखना है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारतीय संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे यहाँ से बाहर नहीं होंगे, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रश्न वही होंगे जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है। ध्यान रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रक है? भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रक है? तो संसद का। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। पहले ही आपको हमने बताया है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति होता है तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है केरल का उच्च न्यायालय। जरूर आप लोग चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें। आप लोग चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू
प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही हैं? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कोई महिला नहीं रही हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 45। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर का दूसरा नाम है पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक की बात करें तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो मथुरा संग्रहालय। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। किस शासक से? भानुगुप्त से। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो भारतीय मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ गुप्त काल में। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना है, आपको प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने किया। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग, ध्यान रखना है आपको। अंकोर वोट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर की बात करें तो ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन थे? तो शिकार करना। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? तांबा थी मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु, ध्यान रखना है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है, ध्यान रखना है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत, थी पल्लवों की राजभाषा। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो हाकिंस को। जहांगीर ने हाकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था, ध्यान रखना है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने, ध्यान रखना है। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन था चंगेज खान का मूल नाम। स्वतंत्रता आंदोलन का सहकारी इतिहासकार कौन था? यशवंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने। तात्या टोपे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तात्या टोपे को अन्य रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को क्या घोषित किया था? तो भगवान का दूत। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित किया गया? तो लाहौर में।
भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। पूछा जाए किसने की, तो हरदयाल ने की, ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने किसकी संज्ञा दी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने किसकी संज्ञा दी? तो निवारक हत्या। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु, यह कथन है अरविंद घोष का। किसका? अरविंद घोष का। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना करना। देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना करना भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो देशभक्तों का देशभक्त कहा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? तो चंपारण में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में चुनाव कब हुए? जुलाई 1946। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इंकलाब जिंदाबाद का नारा। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार बने, ध्यान रखना है आपको। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिना लाइक किए कोई भी वीडियो को नहीं जाएगा। लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर वही प्रश्न मिलेंगे जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं, वही प्रश्न हम लेकर के आते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।